डायरेक्शनल ट्रेडिंग में ही पैसा बनेगा व्हेन वी आर ट्रेडिंग ऑप्शंस, क्योंकि ये एकदम टिपिकली इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। तो हमें एक ऐसा टूल ढूंढना होगा जो कि ट्रेंड को पहचाने। आरएसआई पे हम लोगों ने क्या किया, एक वेरिएशन कर दिया है। सर इसके पीछे का रीजन मैं बताऊंगा। हम नहीं चाहते कि हम लॉन्ग उस समय हो जिस समय मार्केट या आरएसआई ओवरबॉट हो, तो इससे अपनी एंट्री डिफाइंड हो जाएगी और हम अर्ली एंट्री ले पाएंगे। जिस कैंडल पे ये रूल हो रहा है उस कैंडल के ऊपर आपकी एंट्री बनेगी। इसमें बहुत एग्रेसिव स्टॉप लॉस हम लोगों ने लगाया है, तो इंट्राडे में बड़ा स्टॉप लॉस लगा के कोई फायदा नहीं। क्विक इनसाइड क्विक आउटसाइड, अभी कौन सा कॉल खरीदना है क्या खरीदना है हम सब बताएंगे, लेकिन अभी पहले हम ट्रेड जो है वो डिटरमाइन कर लेते हैं कि जब ये मूव जाएगी ना तो आपको मजा आएगा। और इसमें ट्रेलिंग वेलिंग का झमेला मत करिए, जितना सिस्टम को आप सिंपल रखोगे उतना आपको फायदा होगा। इस साल की शुरुआत से ही मार्केट में काफी अफरा तफड़ी मची है। या तो कभी बहुत तेजी से गिरता है या तो कभी बहुत तेजी से बढ़ता है। तो इसे एज ए ट्रेडर हम ट्रेंडिंग मार्केट्स कहते हैं और ऑप्शन बाइंग का सबसे बड़ा पैसा ट्रेंडिंग मार्केट में ही बनता है। तो आज हम एक ट्रेंडिंग मार्केट की स्ट्रैटेजी सीखेंगे जो हम ऑप्शंस के थ्रू अप्लाई करना सीखेंगे हमारे सबसे बड़े एक्सपर्ट भरत झुंझुनवाला के साथ। तो वेलकम भरत सर। क्यों भाई, एक्सपर्ट तो मार्केट है, हम लोग तो सिर्फ रोज सीखते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि ऑप्शन बाइंग जब हमें करना है तो हमें ये मेक श्योर करना होता है कि हम ट्रेंड को पकड़े, चाहे ऊपर चाहे नीचे। डायरेक्शनल ट्रेडिंग में ही पैसा बनेगा व्हेन वी आर ट्रेडिंग ऑप्शंस। तो आज जब हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे वो छोटे टाइम फ्रेम पे करेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और वही डायरेक्शनल ट्रेड करेंगे। तो इन ये स्ट्रैटेजीज के कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको स्ट्रैटेजी पे लेके जाऊं उसके पहले आपसे ये डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहला रूल तो ये है कि मार्केट 9:15 पे खुलता है, और अगर ये स्ट्रैटेजी 9:15 से लेकर 11 बजे तक अगर सेटअप होता है तो हम इसको ट्रेड करेंगे, और 11 बजे के बाद इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये दिस इज द फर्स्ट रूल। ओके, सेकंड रूल है कि इसमें स्ट्रैटेजी में जो भी पोजीशन आपको लेनी है आप एक ही बार में लोगे, इसमें कोई एड ऑन पोजीशन नहीं होती है। एग्जिट ऑफ कोर्स आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज दैट टाइम फ्रेम। जो आप एंट्री की जो आपकी टाइम फ्रेम है वो आपको ये मेक श्योर करना है कि वो फर्स्ट हाफ में ही हो जाए, अदरवाइज जो मूवमेंट है वो आपको नहीं मिलेगी। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि मार्केट बंद होने के पहले आप ये स्ट्रैटेजी से निकल जाओगे, क्योंकि ये एकदम टिपिकली इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। ओके। टूल ट्रेंड, जब हम, जैसे मैंने कहा कि जब हम ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं तो ऑप्शन बाइंग में दो चीजों की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहले होती है ट्रेंड की। तो हमें एक ऐसा टूल ढूंढना होगा जो कि ट्रेंड को पहचाने या ट्रेंड को रिकॉग्नाइज कर सके। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है ऑप्शन बाइंग में, वो होता है मोमेंटम। तो अगर ट्रेंड चल रहा है और ट्रेंड में पुश भी होना चाहिए, ट्रेंड में स्पीड भी होना चाहिए, तो हम मोमेंटम को पहचानेंगे। तो ट्रेंड को पहचानने के लिए हम यूज कर रहे हैं सुपर ट्रेंड। ऑप्शन बाइंग जब हम करते हैं और खासकर इंट्राडे में करते हैं तो आप बॉलिंजर बैंड भी यूज कर सकते हैं, वीवैप भी यूज कर सकते हैं और सुपर ट्रेंड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सुपर ट्रेंड यूज किया है। सुपर ट्रेंड की पीरियड है 10-3। 10-3 डिफॉल्ट रहता है, नहीं भी होता है तो 10-3 हम लोगों ने पीरियड लिया है। सेकंड जो मोमेंटम का इंडिकेटर है, ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि आरएसआई जो मेरा फेवरेट इंडिकेटर है, तो आरएसआई हम लोगों ने यूज किया है। आरएसआई पे हम लोगों ने क्या किया, एक वेरिएशन कर दिया है। हम लोगों ने ऊपर की लिमिट्स और नीचे की लिमिट्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ऊपर की लिमिट हम लोगों ने 56 कर दी है और नीचे की लिमिट हम लोगों ने 44 कर दी है। ओके सर, इसके पीछे का रीजन मैं बताऊंगा। यस, तो जैसे जब मैं स्ट्रैटेजी जब डिस्कस करेंगे उसके साथ साथ बताएंगे। बिल्कुल। तो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, और जैसे मैंने कहा कि अगर आपको सिर्फ इसमें ना वो टाइमिंग का ध्यान रखना है कि किस समय आपको स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना है, बस। तो यहाँ पर आप देखो कि एक चार्ट हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है। अब ये वाला चार्ट अगर आप देखोगे तो स्ट्रैटेजी का पहला रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 इज दैट कि प्राइस जो है वो सुपर ट्रेंड के ऊपर बंद होनी चाहिए। तो अगर आप ये वाले कैंडल को देखोगे तो यहाँ पर जो प्राइस थी वो सुपर ट्रेंड के ऊपर बंद हुई। यहाँ पर ये जो नेक्स्ट डे प्राइस जो खुलती है 9:15 वो सुपर ट्रेंड के ऊपर बंद होती है। ये रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि आरएसआई जो है वो 56 के ऊपर होना चाहिए, राइट? क्योंकि 56 के ऊपर होता है जनरली। अगर आप आरएसआई को रीड कर रहे हो, आरएसआई को समझते हो, 70 का जो लेवल होता है वो ओवरबॉट लेवल होता है,
और बहुत केसेस में इंट्राडे में जब हम बात करते हैं तो 80 के लेवल्स जो हैं वो भी ओवरबॉट लेवल्स में होते हैं, मतलब कि जनरली 80 के लेवल्स के आसपास इंट्राडे पे ट्रेंडिंग जब मार्केट होती है तो आरएसआई ओवरबॉट होता है। तो हम लोगों ने 56 क्यों चूज किया? हम लोगों ने 56 इसलिए चूज किया क्योंकि इंट्राडे में जब हम ट्रेड कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हम लॉन्ग उस समय हो जिस समय मार्केट या आरएसआई ओवरबॉट हो। मतलब आरएसआई के पास मूव करने के लिए थोड़ा सा रूम हो। तो 60 जो लेवल है एक बहुत फेमस लेवल है, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा रूम बढ़ाने के लिए उसको 56 कर दिया, राइट? तो इससे अपनी एंट्री रिफाइंड हो जाएगी और हम अर्ली एंट्री ले पाएंगे। तो सबसे पहला रूल नंबर 1 दैट द कैंडल जो एंट्री है वो कैंडल सुपर ट्रेंड के ऊपर होनी चाहिए। दूसरा रूल है वो आरएसआई जो है वो 56 के ऊपर होना चाहिए। ये दोनों रूल ट्रिगर होते ही आपकी एंट्री यहां पर जिस कैंडल पे ये रूल हो रहा है उस कैंडल के ऊपर आपकी एंट्री बनेगी और उस कैंडल के एक कैंडल नीचे जो है आप अपना स्टॉप लॉस लगाओगे। इसमें बहुत एग्रेसिव स्टॉप लॉस हम लोगों ने लगाया है क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाई ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं और सामने इंट्राडे है तो इंट्राडे में बड़ा स्टॉप लॉस लगा के कोई फायदा नहीं, क्विक इनसाइड क्विक आउटसाइड होंगे। तो यहां पर इस तरह से आप देखिए यहां पर अगर ये वाला देखोगे तो इस कैंडल पे 9:15 बजे मार्केट खुलती है। इस कैंडल पे जो ये कैंडल है वो सुपर ट्रेंड से ऊपर है और यहां पर आरएसआई जो है 56 से ऊपर है। तो अब ये जो कैंडल है ये कैंडल हमारा सिग्नल कैंडल बन गया। तो ये वाली जो कैंडल अगर आप देख रहे हो ये वाली कैंडल करीबन 9:15 बजे बन के कंप्लीट हुई और ये 15 मिनट का चार्ट है माइंड यू। इसे 15 मिनट के चार्ट पे ही ट्रेड करना है, 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करना है, 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करना है, आप अपना बैक टेस्ट कर लो। हम लोगों ने इनको 15 मिनट के चार्ट पे इसको बैक टेस्ट किया है। तो अब 15 मिनट के चार्ट पे ये वाला जो कैंडल है ये 9:15 बजे खुलता है। यहां पर हमें जैसे ही कैंडल खुलता है हमें जो चीजें देखनी है, पहला चीज देखना है कि क्या कैंडल सुपर ट्रेंड के ऊपर खुला है। सुपर ट्रेंड के ऊपर खुला है तो नंबर 1 ये हमारा बुलिश बायस हो रहा है, ठीक है? बुलिश बायस हो रहा है। अभी कौन सा कॉल खरीदना है, क्या खरीदना हम सब बताएंगे, लेकिन अभी पहले हम ट्रेड जो है वो डिटरमाइन कर लेते हैं। तो यहां पर अपना बुलिश बायस बन गया। आरएसआई 56 के ऊपर है लेकिन 70 के नीचे है। ये दो चीज यहां पर होना चाहिए। आरएसआई जो है जो 56 के ऊपर होना चाहिए और 70 से नीचे होना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके बिना आपका जो ट्रेंड है मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं मार खा जाएगा, राइट? तो ये दो चीज होते ही ये जो कैंडल है अपना सिग्नल कैंडल बन गया। अब नेक्स्ट 9:15 के बाद 9:30 बजे अगर कैंडल इसको क्रॉस कर रही है तो आप यहां पर अपनी बाइंग एंट्री कर लोगे। बाय मतलब कि आप करोगे कॉल बाय, ठीक है? अब कौन सा कॉल बाय करना है? सबसे बेस्ट आप एटीएम कॉल ही बाय करो। एटीएम कॉल क्यों बाय करना है? क्योंकि अगर आप जानते हो एटीएम कॉल में डेल्टा जो है वो ज्यादा रहता है, तो प्राइस जितना मूव करेगी आपका जो है ऑप्शन का प्राइस या आपका ऑप्शन का प्रीमियम उतना ही बढ़ेगा। थोड़ी सी हिम्मत अगर कर सकते हो तो 2 स्ट्राइक नीचे इन द मनी कॉल भी खरीद सकते हो, राइट? अच्छे ट्रेंडिंग दिन में अगर आप इन द मनी कॉल लोगे तो ऑप्शन जितना ऊपर जाएगा आपका जो ट्रेड है, आपका जो ऑप्शन का प्राइस है वो उतना ही बढ़ेगा। मैं जनरली बोलता हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अक्सर सुना होगा लोगों को कहते हुए कि ऑप्शन बाइंग में पैसे नहीं बन सकते। वेल, ये वो लोग कहते हैं जिन्हें ऑप्शन बाइंग करने की स्ट्रैटेजीज नहीं पता। अगर आप सही तरीके से ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज को यूज करो तो ऑप्शन बाइंग में बहुत अच्छे पैसे बन सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भरत झुंझुनवाला। मैं पिछले 20 साल से स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं और इस तरह की ऑप्शन बाइंग्स की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मैंने बनाई हैं और टेस्ट करी है। मैं अब सर्च में आपके लिए लेके आ रहा हूं एक ऑप्शन बाइंग का प्रोग्राम, जहां पर आप ऑप्शन बाय करके ट्रेड कर सकते हैं और प्रॉफिटेबली इस स्ट्रैटेजी को हर एक मार्केट कंडीशन में यूज कर सकते हैं। यहां पर हम ऑप्शन बाइंग सीखेंगे अलग अलग मेथड से। स्प्रेड्स हमने यूज किए हैं आपके रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। ऑप्शन चेन का इस्तेमाल किया है मार्केट की डायरेक्शन को समझने के लिए। प्रिसाइज एंट्रीज आपके साथ डिस्कस करी है। एग्जिट्स कहां रखना है, किस तरह से प्रॉफिट को ट्रेल करना है, ये सब चीजें हम लोगों ने इस प्रोग्राम में आपके साथ डिस्कस करी है। किस तरह से ग्रीक्स का इस्तेमाल करके आपको अपने ऑप्शन के स्ट्राइक को चुनना है, इन सब के बारे में इन डेप्थ अगर आप नॉलेज चाहते हो तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग में एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हो तो ये प्रोग्राम को एनरोल करें और अपने ऑप्शन बाइंग
स्ट्रैटेजीज को, अपनी ऑप्शन बाइंग ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाए। तो चलिए अब अपनी लर्निंग को जारी रखते हैं कि अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो हमें ये हमेशा मेक श्योर करना चाहिए कि आप आइदर एट द मनी लेंगे या इन द मनी लेंगे। नेवर ट्रेड आउट ऑफ द मनी कॉल। ऑप्शन बायर्स के लिए आउट ऑफ द मनी कॉल्स बने ही नहीं है, राइट। वो जीरो तो हीरो, आपको हीरो कम जीरो ज्यादा बनाएंगे, राइट। तो याद रखिएगा कि बी वेरी वेरी केयरफुल, बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। Okay? सर इधर बस मेरा एक डाउट है कि सर यहाँ पे शायद 70 के ऊपर चला जाएगा हमारी एंट्री के पॉइंट पे। हाँ, तो फिर इसको एंट्री को छोड़ देंगे। अगर ये 70 के ऊपर चला जाएगा तो अपने एंट्री छोड़ देंगे, अपने कोई और दिन देखते हैं, राइट। तो ये एंट्री अपने को नहीं करनी है। तो आइए नेक्स्ट दिन चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 70 के ऊपर चला गया। यहां पर देखिए, इस कैंडल को देखिए, राइट। नंबर 1 यहां पर देखिए, ये कैंडल बना अपना, ये कैंडल अपना 9:15 बजे बना, 9:15 पे, राइट। अब 9:15 पे ये कैंडल बना। नंबर 1 हमें तुरंत जैसे ये कैंडल बना, पहली चीज ये चेक करनी है कि आरएसआई कहां पर है। अब आप यहां पर देखो 9:15 पे ये जो आरएसआई है, ये ऑफ कोर्स 60 के आसपास है, 65 के आसपास। हाँ 65 के आसपास है। 70 से नीचे होना चाहिए, 56 से ऊपर होना चाहिए, ये मेक श्योर करना है। बिल्कुल। तो अपने को यहाँ पर एंट्री, ये अपना सिग्नल कैंडल है, इसे हम एससी बोलते हैं, सिग्नल कैंडल, राइट। अब अपने वेट करेंगे कि नेक्स्ट जो है यहां पर देखिए, जैसे इसके ऊपर जाएगी ये करीबन 23,197 यानी कि 23,200 का कॉल आप ले लोगे। और अब मैं बोलूंगा सबसे बेटर है अगर आप थोड़ा सा नीचे आए और इसके, ये जो पहला कैंडल है ना, इसके लो वाला कौन सा है, 23,150, आप 23,000 का कॉल ले लो, थोड़ा सा इन द मनी कॉल ले लो, कि जब ये मूव जाएगी ना तो आपको मजा आएगा उसको ट्रेड करने में, राइट। तो ये आपका यहां पर एंट्री ट्रिगर हो गया। एंट्री की कंडीशंस हम लोगों ने देख ली, मैं वापस दोहरा देता हूं। नंबर 1, प्राइस शुड बी अबव द सुपर ट्रेंड। नंबर 2, आरएसआई शुड बी अबव 56, बिलो 70। ये दो चीज, वो जो कंडीशन पे ये कैंडल बन रही है वो एंट्री कैंडल नहीं है, वो सिग्नल कैंडल है। एंट्री कैंडल उसके बाद वाले दिन में आएगी। तो अब ये देखिए, ये बन गया अपना एंट्री कैंडल। आप अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस इसमें क्या लगाएंगे, अगर ये जो एंट्री कैंडल है उसके थोड़ा सा नीचे 0.25% नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा दो, राइट। क्योंकि ऑप्शन बाइंग है तो हमें अपने पोजीशंस को जनरली, और इंट्राडे है खासकर, तो हमें अपनी रिस्क मैनेजमेंट में एग्रेसिव होना पड़ेगा, राइट। तो अब यहां पर आपने ये स्टॉप लॉस लगा दिया। अब इसकी प्रॉफिट कैसे बुकिंग करें। देखिए, प्रॉफिट बुकिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपका जितना रिस्क है उसका 1.5x जब आपका निकल जाता है गेन, तो आप बुक कर लो। मतलब लगभग 50%, जितना पैसा मैंने लगाया। नहीं, 50% नहीं। जैसे कि आप समझो कि अगर आपने यहाँ पर जो ऑप्शन लिया, ऑप्शन का चार्ट, अगर आप इसको ऑप्शन के चार्ट पे भी ले जाके, जैसे कि आपने समझो 23,000 का ऑप्शन का चार्ट खोल लिया, राइट। अब 23K के ऑप्शन का चार्ट आपने खोला, और ये जो एंट्री कैंडल है, आप समझो कि ये जो एंट्री कैंडल है ऑप्शन की, 23K का ऑप्शन, मैं एक ऐसे ही एब्सर्ड फिगर ले रहा हूं, समझो आपको ऊपर 300 है, ये वाली कैंडल को मैं हाइपोथेटिकली यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं, और नीचे जो है वो 250 है, राइट। ठीक है। तो अब आप देखो कि ये जो कैंडल का जो स्प्रेड है वो 50 पॉइंट का है ना। अब आपका इसमें रिस्क कितना हो गया, 50 पॉइंट का रिस्क हो गया, right? अब 1.5x मतलब कि आपके रिस्क से अगर ये 0.5 बढ़ जाए, 0.5x बढ़ जाए, तो आप अपना यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लो। मतलब अगर आपने यहाँ पर 300 में खरीदा तो +75, मतलब 375 जब आपका ऑप्शन का दाम होगा, आप अपने प्रॉफिट को बुक कर लो। बिल्कुल, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट बुकिंग है। हार्ड स्टॉप लॉस हम लोगों ने यहाँ पर लगाया, और इसमें ट्रेलिंग वेलिंग का झमेला मत करिए। जितना सिस्टम को आप सिंपल रखोगे उतना आपको फायदा होगा। दूसरा एक और तरीका ऑप्शन का है प्रॉफिट बुक करने का। अगर आपको लगता है कि बहुत बार देखिए, जैसे कि ये ट्रेंड, तो आप समझो कि यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट बुक कर लिए तो आप यहाँ बच गए, ठीक है। अब आप ये वाली सिचुएशन देखो, अब आप इस सिचुएशन में अगर प्रॉफिट बुक करते हो तो आप नुकसान में रह जाते हो, बिल्कुल, है ना। ये तो पूरा चलते ही जा रहा है, राइट। तो अब टोटली आप देखिए, ये आपके ऊपर छोड़ दिया है ना, कि अब आपको इसमें क्या करना है। या तो मार्केट से निकल जाओ, ठीक है। देखिए, प्रॉफिट बुकिंग ऐसी चीज है ना जो आपको कभी भी संतुष्टि नहीं देगी,
बिल्कुल। है ना। आप हमेशा रिग्रेट करोगे, आप हमेशा रिपेंट करोगे प्रॉफिट बुकिंग में कि थोड़ा और होल्ड कर लेता तो बन जाता, या थोड़ा और रुक जाता तो बन जाता। वो रिग्रेट, प्रॉफिट बुकिंग ऐसी चीज है जो लोगों को ना, स्टॉप लॉस पे रिग्रेशन नहीं होता कभी भी। स्टॉप लॉस पे रिग्रेट नहीं करते हैं, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग में रिग्रेट करते हैं। तो ये बिल्कुल। प्रॉफिट बुकिंग पे आपको हमेशा रिग्रेट होगा। इसीलिए या तो आप इसको होने दो, एंट्री आपकी बनती है, एंट्री बना लो, जब तक ये सुपर ट्रेंड इंटैक्ट है तब तक आप अपनी एंट्री को ट्रेल करते रहो, और 3:15 बजे के करीब 3:15-3:20 पे आप अपनी एंट्री से बाहर निकल जाओ। सुपर ट्रेंड निकलेगा, नीचे कटेगा तो बाहर निकल जाओ। सर इस बीच ऑप्शंस ट्रेडर की क्या एक थोड़ी आदत होती है, अगर एंट्री की और थोड़ा प्रॉफिट बन गया तो मेरा वापस से मन करेगा एक और ट्रेड लेने का, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। एक और ट्रेड आप ले सकते हो, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 11 बजे के पहले अगर आपका एक और ट्रेड यहां पर बनता है तो आप मल्टीपल ट्रेड्स ले लो, लेकिन 11 बजे के बाद, वो थ्रेशोल्ड टाइम का आप ध्यान रखना, 11 बजे के बाद जो है आप इसमें ट्रेड नहीं लोगे। और सर अगर मेरी एंट्री करने के बाद अगर लॉस हो जाए तो उस दिन क्या मुझे वापस से ट्रेड करना है? 11 बजे के अंदर अगर होता है तो आप वापस ट्रेड कर सकते हो, और 11 बजे के अंदर अगर सेटअप बनता है तो ट्रेड करिए, 11 बजे के बाद सेटअप बनता है तो ट्रेड नहीं करना है। ओके। इसका एक ही रूल है, क्योंकि अपने को देखो ट्रेंड चाहिए, मूव चाहिए। अगर मूव नहीं मिल रहा है तो फिर आपको ट्रेड करके फायदा नहीं है। अगर आप 3 बजे ट्रेड में घुसोगे, 3:15-3:20 पे तो मार्केट बंद हो ही जाएगा। तो वो 3-4 कैंडल बनेंगे, उसमें कितना हो सकता है, कई बार मिल भी जाए, लेकिन अपने को कोशिश यही करनी है कि अपने हाथ में टाइम रहे, राइट। और इंट्राडे में करेंगे तो आप देखो, आपका जो रिस्क है वो भी छोटा होगा, आप अपनी पोजीशन साइज बढ़ा सकते हो। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन लोग जरूर पूछेंगे कि इसमें स्प्रेड बना सकते हैं क्या। मुझे 100% श्योर मैं हूं कि इसमें पूछेंगे कि सर इसमें स्प्रेड बना सकते हैं क्या, इसको हेज कर सकते हैं क्या। मेरे कहने का मतलब एक ही है कि देखो भाई, अपने हैं रिटेल ट्रेडर, ठीक है, कैपिटल अपना छोटा, तो जितना हम अपनी स्ट्रैटेजी को सिंपल रखेंगे, जितना हम एग्जीक्यूट, क्योंकि 15 मिनट का चार्ट है, अब 15 मिनट के चार्ट पे आपकी एंट्री ट्रिगर हो गई तो आप यहाँ पर तो सोचने में निकाल दोगे कि मैं यहाँ पर कौन सा खरीदूं, कौन सा बेचूं, कौन सा हेज बनाऊं, राइट। और वो आप पे ऑफ चार्ट पे लेके जाओगे, वो पे ऑफ चार्ट पे उसको प्लॉट करोगे, उतना देर में तो भाई दिल्ली से कलकत्ता राजधानी पहुंच जाएगी, है ना। बिल्कुल। तो अपने को सिंपल, अपनी स्ट्रैटेजी जितनी सिंपल रख सके हम उतनी सिंपल रखेंगे, राइट। तो ये हो गया अपना लॉन्ग का सेटअप। अब हम एक दूसरा शॉर्ट का सेटअप भी देखें। बिल्कुल। तो अब इसका हम एक पुट का ट्रेड देखते हैं, जहां पर मार्केट अगर नीचे गिरता है तो क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए, पुट के ट्रेड के लिए ठीक सारे कंडीशंस उल्टा हो जाएंगे, सिवाय टाइमिंग के कंडीशन को छोड़ के। ओके। तो ऐसा मत सोचिएगा कि पुट का ट्रेड सब कंडीशन उल्टा है तो 9:15 के बदले मैं 3:15 लूंगा, वो नहीं है। सिर्फ वो कंडीशन छोड़कर बाकी सारी कंडीशन उल्टी हो जाएंगी। आप मेरे को बताओ कि क्या होगी पुट की कंडीशन, अगर मुझे पुट खरीदना है तो सर अगर पहले सुपर ट्रेंड के ऊपर था तो अब नीचे होना चाहिए, राइट। एक पहले कंडीशन एकदम सेटिस्फाइड। और हमने नीचे वाला सर RSI 44 रखा होगा, 44 रखा है, तो उसके नीचे होना चाहिए। हाँ जी। तो और किसके नीचे नहीं जाना चाहिए? 30 के नीचे नहीं जाना बस, चाहिए, 20 हाँ 30 के नीचे। 30 के नीचे नहीं जाना। तो ये अपना एकदम सिंपल सिस्टम है, देखिए। बिल्कुल। तो नंबर 1 पहले 9:15 से 11 के बीच में। नंबर 2 सुपर ट्रेंड के नीचे प्राइस जानी चाहिए। नंबर 3 RSI जो है वो 44 से 30 के बीच में होनी चाहिए, 30 से नीचे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ज्यादा ओवरसोल्ड हो जाएगी तो प्राइस वापस ऊपर छलांग मारेगी, राइट। तो वो जो कैंडल होगा जिसमें ये कंडीशंस होंगी वो होगी अपनी सिग्नल कैंडल, उसके बाद जो है अपना एंट्री कैंडल, राइट। तो ऑप्शन कौन सा खरीदना है ये भी बता दो। स्ट्राइक सर ATM या तो ITM। बस, या तो ATM या तो ITM, बस इतना अगर ध्यान रख लो तो आपका काम हो गया। तो आप यहाँ पे देखो 9:15 बजे मार्केट यहाँ खुलता है, लेकिन क्या यहाँ हमारी एंट्री है? नहीं। क्यों? ये तो सर सिग्नल कैंडल है ना। तो सिग्नल कैंडल भी नहीं है ये। हाँ, क्योंकि तो ये तो सर ऊपर है। बस यही तो लोग हड़बड़ी कर जाते हैं। हड़बड़ी नहीं करना है, शांति रखना है, मार्केट मौका देगा, राइट। तो ये अपना एंट्री नहीं है क्योंकि ये सुपर ट्रेंड के ऊपर है, वेट करते हैं। ये दूसरी वाली भी देखो अपनी एंट्री नहीं है, ये सुपर ट्रेंड के ऊपर है। ये तीसरी वाली देखो, आप ध्यान से देखो, ये वाली जो कैंडल है ये अपने दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है, राइट। ये अपनी हो गई सिग्नल कैंडल, ओके। तो और साथ में 9:15, 9:30, 9:45, ये करीबन 9:45 पे बनी, तो अपना ये टाइमिंग भी सेट हो रहा है, ओके। और इस ये ऑलमोस्ट जो है, कौन सा पुट लोगे आप? सर 23,650। 23,650 का पुट लोगे, या 23,000, या इसके ऊपर वाले कैंडल का ले लो सीधा सीधा,
एक अगर हमें थोड़ा सा इन द मनी लेना है तो 23,700 का इन द मनी पुट लेंगे। इनिशियल स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा? इनिशियल स्टॉप लॉस अगर जैसे मैंने कहा कि अगर यही पहला कैंडल है सिग्नल कैंडल तो उसके लो के ऊपर लगता, मतलब कि जब लॉन्ग कर रहे थे तो यहां पर इसके पहले वाले कैंडल के हाई के ऊपर लगा लो स्टॉप लॉस। बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से इसके प्रॉफिट को आप बुक कर लो। राइट, तो अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे निकलेगा? वो आप इसके जो आप ऑप्शन खरीदोगे ना उस ऑप्शन के चार्ट पे आप जाओगे और ऑप्शन के स्प्रेड को देखोगे और उसका 1.5x, राइट, तो जितना आपका 30 रुपए का रिस्क है तो 45 रुपए जब आपको मिल रहे हैं तो आप अपने पोजीशन से निकल जाओगे। नहीं तो अगर आपको लगता है कि नहीं सर 45 रुपए दिए तो पूरा मैंने मूव को मिस कर दिया, वो कर दिया, तो फिर आप वो सुपर ट्रेंड वाला रूल और टाइमिंग वाला रूल फॉलो करो। राइट, तो 3:15 बजे के आसपास 3:25 के आसपास पोजीशन से निकलो या सुपर ट्रेंड को ऊपर की तरफ काट दे तो वो पोजीशन से निकलो। मल्टीपल पोजीशंस ले रहे हैं तो कुछ वैसे बुक कर लो, क्वांटिटी कुछ ट्रेडिंग के लिए छोड़ दो। राइट, स्प्रेड नहीं बनाना है, वापस बोल रहा हूं, सिंपल रखेंगे इसको। जितना सिंपल रखेंगे उतना आप एग्जीक्यूट कर पाओगे, एग्जीक्यूशन में उतनी आसानी मिलेगी। प्रॉफिटेबल है कि नहीं है वो हम आपको दिखाते हैं कि ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। लोग बोलते हैं इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी से प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती, और खासकर ऑप्शन जैसा इतना सिंपल कैसे हो सकता है, इतना प्रॉफिटेबल कैसे हो सकता है। तो रिजल्ट आपके सामने दिखाते हैं कि ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं है और इसकी प्रॉफिट फैक्टर क्या है, ये सब दिखाते हैं। राइट, तो ये है स्ट्रैटेजी। अब आपको इसमें कोई डाउट है तो बताओ। सर मेरे को तो कोई डाउट नहीं है। आई होप आपको ये इफेक्टिव लेकिन काफी पावरफुल स्ट्रैटेजी है। काफी सिंपली भरत सर ने हमें समझाया है एंड भले ये स्ट्रैटेजी दिखने में सिंपल है लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल है। आई होप आप सभी ये स्ट्रैटेजी ट्राई करेंगे एंड अपने रिजल्ट्स आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस और लर्निंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम आप जैसे कई ट्रेडर्स तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।